हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में आप एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश के ढेर सारे नए शब्द, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले टाइटल है आपके सामने, द लिटिल बॉयज़ जॉब अप्रेजल। अप्रेजल यानी लिटिल बॉयज़ यानी छोटा लड़का, जॉब अप्रेजल मतलब काम का मूल्यांकन, यानी छोटे लड़के का काम का मूल्यांकन। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से एक छोटा लड़का अपने काम का मूल्यांकन करता है कि मेरा कार्य कितना अच्छा है, ठीक है, वो प्रशंसा के योग्य है कि नहीं है, ये उसका मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का मूल्यांकन होता है। A little boy went to a drug store and climbed onto a curtain so that he could reach the phone. A little boy, एक छोटा लड़का, went गया, to a drug store, एक दवाई के स्टोर पर गया। ड्रग यानी दवाई होता है, ठीक है, स्टोर मतलब दुकान जहाँ पर दवाई बिकती है। तो एक ड्रग स्टोर पर गया, एंड क्लाइम्ड ऑन टू अ कार्टन, एक कार्टन पर चढ़ गया। ऑन टू मतलब पर, ठीक है, क्लाइम्ड चढ़ा या चढ़ गया। सो दैट मीन्स ताकि ही कुड रीच द फोन, ताकि वो फ़ोन तक पहुंच सके। फ़ोन ऊपर रखा था और फ़ोन पर यानी फ़ोन तक पहुंचने के लिए वो कार्टून जो होता है उस पर चढ़ा, ठीक है, और वो किसी को कॉल करेगा, राइट। तो आइए देखते हैं कि वो कॉल किसे करता है और क्या बात करता है, राइट। नेक्स्ट है, देन ही डायल्ड अ नंबर एंड स्टार्टेड टॉकिंग। देन यानी फिर उसने एक नंबर डायल किया यानी फ़ोन लगाया, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, टॉकिंग यानी बात करना, ठीक है, टॉकिंग यानी बात करना, वो स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कि उसकी बात किससे होती है और क्या होती है। बॉय, लड़का बोला, मैम कैन यू गिव मी द जॉब ऑफ कटिंग योर लॉन। तो लड़का बोला मैम जो वर्ड है ये किसी भी स्त्री के लिए एक सम्माननीय शब्द होता है, ठीक है। मैम या मैडम, ये मैडम का शॉर्ट फॉर्म होता है। कैन यू गिव मी यानी मुझे, तो क्या आप मुझे दे सकती हैं, गिव यानी देना, कैन मतलब होता है कि सकता है, सकती है। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो लड़का पूछता है कि कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकती हैं, द जॉब ऑफ कटिंग यानी काटने का जॉब, यानी जॉब यानी कार्य या काम, ऑफ यानी का कटिंग यानी काटना। तो योर लॉन यानी आपका जो छोटा सा घास का मैदान है उसे काटने का मुझे क्या आप काम दे सकती हैं, ठीक है। तो लॉन आप जानते होंगे कि घर के आसपास बड़े लोग जो है एक छोटा सा बगीचे की तरह एक जगह होती है जहाँ पर वो लोग घास लगाते हैं, है ना, कुछ सौ वाली घास होती है, ठीक है। तो वो उसको हम लोग लॉन कहते हैं, ठीक है, नहीं, छोटे से घास के मैदान को लॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लॉन समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लेडी एट द अदर एंड ऑफ कॉल, यानी कि कॉल के दूसरी तरफ एक लेडी यानी औरत, एक औरत बात कर रही थी, ठीक है, जिसको वो कॉल किया था वो एक औरत थी। तो एट अदर एंड ऑफ कॉल यानी कॉल के दूसरी तरफ पर, ठीक है, लेडी बोलती है, वो औरत बोली, सॉरी बट आई ऑलरेडी हैव समवन टू डू दैट जॉब। तो मैडम बोली, सॉरी मुझे खेद है, बट आई ऑलरेडी हैव यानी पास है, ठीक है, आई यानी मैं या मेरे,
तो मेरे पास ऑलरेडी यानी पहले से, मेरे पास पहले से समवन मतलब कोई है, यानी मेरे पास कोई पहले से है टू डू दैट जॉब, वह काम करने के लिए। टू डू मतलब करने के लिए, दैट जॉब यानी वह कार्य या वह जॉब जो है करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कोई है, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉय, अब देखिए तब बॉय क्या बोला, यानी लड़के ने क्या कहा। लड़के ने कहा मैम आई विल डू इट फॉर हाफ द प्राइस यू पे टू द पर्सन वर्किंग देयर। तो लड़का बोला मैम यानी मैडम, आई विल डू इट यानी मैं इसे करूँगा, इट यानी इसे या यह है, यानी यह जो जॉब है मैं करूँगा, फॉर द हाफ प्राइस यानी हाफ कीमत के लिए, प्राइस यानी कीमत, हाफ यानी आधा, फॉर यानी के लिए, तो हाफ कीमत के लिए, हाफ प्राइस के लिए मैं ये काम करूँगा। यू पे टू द पर्सन, यू पे आप पे करती हैं यानी आप चुकाती हैं, कीमत जो आप देती होंगी, टू द पर्सन उस व्यक्ति को, वर्किंग देयर, देयर मीन्स वहाँ, तो वहाँ जो काम पर्सन कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसे जो आप पे करती होंगी, जो आप उसको चुकाती होंगी कीमत, मैं उस हाफ कीमत पर मैं ये काम करूँगा, राइट। तो इस तरह से वो मैडम को कहता है और रिक्वेस्ट करता है काम के लिए। लेकिन देखिएगा लास्ट में मामला कुछ और ही है। बस आप ध्यानपूर्वक स्टोरी को सुनते रहिए, समझते रहिए और इंग्लिश सीखने का प्रयास करते रहिए। आपको मज़ा भी आएगा और आप बहुत सारे चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है। बस आप ध्यान बनाए रखें, इस वीडियो को पूरा देखें। लेडी, लेडी यानी औरत। नो आई एम सेटिस्फाइड विथ द वर्क ऑफ द पर्सन हु इज़ प्रेजेंटली कटिंग माई लॉन। तो मैडम बोली नो नहीं, आई एम सेटिस्फाइड मैं संतुष्ट हूँ। सेटिस्फाइड यानी होता है संतोष होना या संतुष्ट होना किसी के काम से या किसी भी चीज़ से। तो बोलती है कि मैं संतुष्ट हूँ विद द वर्क ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के, उस व्यक्ति के काम से, ठीक है। पर्सन यानी व्यक्ति, ऑफ यानी के, तो उसके मैं वर्क से, कार्य से सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ। हु इज़ प्रेजेंटली कटिंग माई लॉन, हु यानी जो, तो जो वर्तमान समय पर मेरा लॉन यानी जो मेरा घास का मैदान है उसे कटिंग कर रहा है, काट रहा है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, राइट। नेक्स्ट है बॉय, लड़का बोला मैम प्लीज़ गिव मी अ जॉब, कृपया मुझे एक जॉब दीजिए, एक काम दीजिए। आई विल इवन स्वीप योर साइड बॉक्स, आई विल इवन स्वीप, स्वीप यानी होता है झाड़ू लगाना, ठीक है, झाड़ू लगाना, झाड़ू मारना। योर साइड बॉक्स, साइड बॉक्स यानी फुटपाथ या आसपास के जो रास्ते होते हैं घर के, मैं उन्हें भी मतलब मैं उन्हें भी झाड़ू लगा दूंगा, वहाँ भी मैं साफ़ कर दूंगा, ठीक है। बस आप मुझे काम दे दीजिए। उसे काम की बहुत आवश्यकता थी, वो इस तरह से बात कर रहा था बनकर, ठीक है। लेडी, औरत बोली नो नहीं, थैंक यू धन्यवाद। द ड्रग स्टोर ओनर हु वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस। द ड्रग स्टोर ओनर, ओनर मतलब होता है दोस्तों मालिक, राइट। क्या होता है? मालिक होता है। तो जो ड्रग स्टोर का मालिक था, ओनर था, हु वॉज लिसनिंग जो सुन रहा था, टू ऑल दिस यह सब, यानी ये जो बात चल रही थी इन सब बातों को वो सुन रहा था। केम टू द बॉय, लड़के के पास आया, केम मतलब आया, केम क्या है? कम का सेकंड फॉर्म है, राइट, कम, केम कम, आया। एंड सैड और कहा, सन बेटा, आई लाइक्ड योर एटीट्यूड, आई लाइक्ड यानी कि मैंने पसंद किया, लाइक पसंद करना, लाइक्ड पसंद किया, योर एटीट्यूड तुम्हारा जो एटीट्यूड है, रवैया है, मनोभाव है,
मुझे पसंद आया, एंड पॉजिटिव स्पिरिट, तुम्हारा जो ये सकारात्मक उत्साह है, मिजाज है, मुझे पसंद आया, एंड और वुड लाइक टू ऑफर अ जॉब टू यू, और मैं तुम्हें एक जॉब देना चाहूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक जॉब ऑफ़र करना चाहूँगा। वुड लाइक टू मतलब कि कोई चीज़ हम करना चाहते हैं तो हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, आई वुड लाइक टू गो देयर, ठीक है, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। इस तरह से आप वुड लाइक का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इसे आप नोट कर सकते हैं। और हाँ, वुड लाइक टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। उसका मतलब होता है कि आप कुछ करना चाहेंगे, राइट। आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी। तो इस तरह से भी आप इसका बहुत तरह से सेंटेंस बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। बॉय रिप्लाइड, लड़के ने रिप्लाई दिया यानी कि जवाब दिया। नो सर, नहीं श्रीमान, थैंक यू, आपका धन्यवाद। तो लड़का उस ड्रग स्टोर को बोला कि नहीं, नो सर, नहीं श्रीमान, आपका धन्यवाद मुझसे पूछने के लिए, लेकिन मुझे जॉब की आवश्यकता नहीं है। स्टोर ओनर कंफ्यूज्ड सैड, मतलब वो कंफ्यूज्ड हो गया और बोला। ड्रग जो स्टोर का मालिक था, दुकान का जो मालिक था, वो बोला, कहा, बट लेकिन, यू वर प्लीडिंग, तुम निवेदन कर रहे थे। यू वर प्लीडिंग, तुम निवेदन कर रहे थे, विनती कर रहे थे। फॉर अ जॉब, एक जॉब के लिए, एक काम के लिए। ऑन द कॉल, फ़ोन पर, ठीक है, ऑन द कॉल, कॉल पर या फ़ोन पर तुम एक जॉब के लिए विनती कर रहे थे। नेक्स्ट, बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया। स्माइलिंग टू हिम यानी उसको, स्माइलिंग यानी हंसते हुए, तो उसने उसको स्माइलिंग करते हुए, हंसते हुए रिप्लाई किया, जवाब दिया। नो सर, नहीं श्रीमान, आई डोंट रियली नीड अ जॉब। आई डोंट नीड मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है। रियली मतलब सचमुच में। अ जॉब, एक काम की। आई वॉज जस्ट चेकिंग ऑन माई परफॉर्मेंस एट द जॉब आई ऑलरेडी हैव। उसने कहा, आई वॉज जस्ट चेकिंग, मैं मात्र चेक कर रहा था, जांच कर रहा था। ऑन माई परफॉर्मेंस, अपने प्रदर्शन पर, अपने प्रदर्शन पर मैं जांच कर रहा था। एट द जॉब, काम पर। आई ऑलरेडी हैव, जो मेरे पास पहले से है, मैं उसी को जांच कर रहा था कि क्या मैं, जो मैडम है, मैम है, मेरे काम से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, या किसी दूसरे को वो रखना चाहती हैं। तो मैं कॉल करके इसको क्लैरिफाई कर रहा था, चेक कर रहा था। एक्चुअली यानी वास्तव में या सचमुच में। आई एम द ओनली वन हु इज़ वर्किंग फॉर द लेडी आई वॉज टॉकिंग टू। उसने कहा, सचमुच में, आई एम द ओनली वन हु, मैं वही हूँ। आई एम द ओनली वन, है ना, मैं सिर्फ वही हूँ जो उस लेडी से, उस औरत से, है ना, फ़ोन पर काम के लिए बात कर रहा था। हु इज़ वर्किंग फॉर द लेडी, जो लेडी के लिए, उस औरत के लिए काम कर रहा है। हु इज़ वर्किंग, जो काम कर रहा है, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग टू, मैं जिससे बात कर रहा था। वॉज टॉकिंग टू, है ना, बात कर रहा था। तो मैं जिससे बात कर रहा था, मैं उसी लेडी के लिए काम कर रहा हूँ, राइट। बस मैं अपने काम का अप्रेजल कर रहा था। तो ये रहा दोस्तों द लिटिल बॉयज़ जॉब अप्रेजल। उसने अपने काम का मूल्यांकन किया। आई थिंक कि हम हर किसी को अपने काम का मूल्यांकन करना चाहिए। जहाँ भी आप काम करते हैं, या स्वयं का हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसमें हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना हम सफल हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप वैल्यू करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो आप अपने काम पर जो है सफल बनेंगे, और हमेशा जो है अच्छे बने रहेंगे, मेहनती रहेंगे,
और जीवन में आगे सम्मान और बहुत सारी चीज़ें हासिल करते रहेंगे। तो ये बात थी। आइए देखते हैं कि इस स्टोरी का क्या नैतिक शिक्षा मिलता है, क्या मोरल निकलता है, राइट। तो मोरल को कहते हैं नैतिक शिक्षा। वी शुड ट्राई टू फाइंड आवर वीकनेस एंड वर्क हार्ड टू ओवरकम इट। वी शुड, हमें चाहिए, ट्राई मतलब प्रयास करना, तो हमें प्रयास करना चाहिए, टू फाइंड पाने के लिए, आवर वीकनेस हमारी कमजोरियाँ, वीकनेस यानी कमजोरी, अवर मतलब हमारी, तो हमारी कमजोरी को फाइंड करने के लिए, पाने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एंड और वर्क हार्ड, और हमें कठिन मेहनत करना चाहिए, वर्क हार्ड यानी कठिन मेहनत करना चाहिए, टू ओवरकम इट, इससे जीतने के लिए या इससे नियंत्रित करने के लिए, जो हमारा वीकनेस है, जो हमारी कमजोरियां हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमें हमेशा जो है प्रयास करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड विद फुल डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन्स समर्पण। वी हम या हमें, शुड आने चाहिए, ऑलवेज आने हमेशा, राइट। वर्क हार्ड कठिन मेहनत करना, एंड विद फुल डेडिकेशन और पूरे समर्पण के साथ। तो आई होप दैट कि आपको ये कहानी पसंद आई। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।